नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है कि कैसे प्राप्त कर रहे हैं क्रिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 5 नंबर में ये आता है। कितने नंबर में आता है दोस्तों? 5 नंबर में देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको आज हम 5 महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करें अभिक्रिया कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022, 23, 24, 25 इस बार 26 में भी आएगा। समझ लीजिए, इतने सालों से लगातार पूछा जा रहा है ये अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जो कि कैसे प्राप्त करें अभिक्रिया होती है। यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कैसे प्राप्त करें एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट। तो जैसे कि आपको दोस्तों सूत्र पता होगा एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक जगह आप नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, जिससे आप बार बार इस रिएक्शन को करने में आसानी होगी और आप भूलेंगे भी नहीं। क्या कह रहा है? एसिटिक एसीटेट से अमोनियम एसीटेट कैसे प्राप्त करें। इसके पहले वीडियो हमने देख लिया है कि मेथिल साइनाइड से अमोनियम एसीटेट बनाया था। अब आइए देखते हैं एसिटिक एसिड से हम कैसे अमोनियम एसीटेट बनाते हैं। तो जब हम अमोनियम एसीटेट को किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो NH3 किसकी उपस्थिति में, NH3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है CH3COONH4। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? CH3। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक H तो हमारे पास यहाँ पहले से है और हमारे पास हमने क्या रखा था, तो हमने एरो के ऊपर किसकी उपस्थिति में, तो अमोनियम की उपस्थिति में क्रिया कराया। जैसे ही अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया कराया दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है। तो जैसे ही हम एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? वैसे ही हमारे पास प्राप्त हो जाता है अमोनियम एसीटेट। देखिए हमारे पास यहाँ NH3 था, एक जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा NH4। तो देखिए हमारे पास क्या था? CH3 COO, एक H यहाँ देखिए जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा NH4। यही होता है अमोनियम एसीटेट। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये पेपर में कितनी बार आया है? 2022 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है। तो इस बार भी इसकी आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए यह अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो इसे आप तैयार करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं, जो कि यह अभिक्रिया बहुत कामगार की अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करें। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अमोनियम एसीटेट का सूत्र अभी हमने प्राप्त करा। क्या करा? तो CH3COONH4। ये क्या होता है? ये होता है हमारा अमोनियम एसीटेट। जब अमोनियम एसीटेट को बस ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, गर्म कर दीजिएगा, अपने आप ही यहाँ से जल निकल जाएगा। जब जल निकल जाएगा तब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एसिटामाइड। एसिटामाइड दोस्तों क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH3CONH2। इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। जब हम अमोनियम एसीटेट को कुछ नहीं करते हैं, बस गर्म कर देते हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इसका चिन्ह होता है गर्म करना। क्या होता है? गर्म करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जल निकल जाएगा। जब हमारे पास जल निकल जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2 H निकल जाएगा और एक O निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 H2 बचा, देखिए NH2 बचा और CO बचा, तो हो जाएगा CH3CONH2। यही होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों? यही होगा हमारा एसिटामाइड का सूत्र। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो इसलिए अभिक्रिया देखिए कितनी बार पूछा गया, 2020, 22, 24, 25। देखिए कितने साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो यह अभिक्रिया कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितना कह सकते हैं कि IMP हो सकती है। क्या क्वेश्चन है?
कि एसिटिक एमीन से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करिए। देखिए अभी तक हमने क्या प्राप्त किया था, अभी तक हमने प्राप्त किया था अमोनियम एसीटेट से। देखिए यहाँ देखिए अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड। अब आइए देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, एसिटिक एमीन से मेथिल एमीन। तो एसिटिक एमीन का सूत्र क्या होता है, एसिटिक एमीन का हमने सूत्र अभी देखा था CH3COOH। ये क्या होता है हमारा एसिटिक एमीन। एसिटिक एमीन का सूत्र होता है, किसका होता है, एसिटिक एमीन का सूत्र होता है। जैसे ही एसिटिक एमीन को हमने क्या करा था, हमने किसके उपस्थिति में क्रिया करा था दोस्तों, तो NH3 से तो जैसे ही हम NH3 से क्रिया करा देंगे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, अभी हमने देखा था ना दोस्तों, एसिटामाइड प्राप्त हुआ था, सॉरी अमोनियम एसीटेट प्राप्त हुआ था। तो अमोनियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COONH4, क्योंकि यहाँ पर H पहले से उपस्थित है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, गर्म करके H2O निकाल दिया था, तो हमारे पास प्राप्त हो गया था दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ था, तो हमारे पास प्राप्त हुआ था CH3CONH2। क्या प्राप्त हुआ था, NH2 प्राप्त हुआ था। अब इसे जब हम क्या कराएंगे दोस्तों, इसे जब हम Br2, ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ एसिटामाइड। जब इसको हम Br2 के साथ Br2 और KOH की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा CH3NH2। CH3NH2 जिसे हम बोलते हैं मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथिल एमीन बोलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना था, देखिए एसिटिक एमीन से मेथिल एमीन प्राप्त करना था। तो जैसे ही हम एसिटिक एमीन को अमोनिया से क्रिया कराए हमारे पास प्राप्त हुआ एसिटामाइड। क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम एसीटेट प्राप्त हुआ। क्या हुआ, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। फिर उसके बाद जैसे हम क्रिया कराए गर्म करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एसिटामाइड। क्या प्राप्त हुआ, एसिटामाइड प्राप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद जब हम एसिटामाइड को जब हमने BR सीखिए BR2 के साथ और KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो हमारे पास प्राप्त हुआ मेथिल एमीन प्राप्त हुआ। उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मेथिल एमीन से मेथेनॉल बनाइए। देखिए अभी तक हमने मेथिल एमीन तो प्राप्त कर लिया, अब आइए देखते हैं मेथिल एमीन से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करें। यह क्वेश्चन 2024 और 25 में आया है, ठीक है। तो आइए इसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेथिल एमीन का सूत्र अभी हमने प्राप्त किया CH3NH2। देखिए CH3NH2 प्राप्त किया। फिर उसको जब हम किससे दोस्तों, तो जब हम मेथिल एमीन को किसके साथ, तो HNO3 किसके साथ, HNO3 के साथ, तो NO2 सॉरी यहाँ 2 होगा, HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा CH3OH। तो हमारे पास देखिए ये हमारा मेथिल एमीन है। मेथिल एमीन को जैसे ही हम HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, या मेथिन एल्कोहल भी इसको हम कहते हैं। उम्मीद दोस्तों ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड, मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करें। ये देखिए क्वेश्चन 2022, 23 और 25 में आया है और इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए हमने देखा था मेथिल साइनाइड का सूत्र CH3CN, ये होता है हमारा मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड को दोस्तों जैसे ही हम LiAlH4 को LiAlH4 की उपस्थिति में किसके साथ, तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों तो हमारे पास प्राप्त होता है CH3CH2NH2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। एथिल एमीन, इसका नाम लिख लीजिएगा आप, एथिल एमीन प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे ही हम एथिल एमीन को दोस्तों HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एथेनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और एथेनॉल को ही जैसे ही हम किससे क्रिया कराते हैं दोस्तों, एथेनॉल को जैसे ही हम किससे क्रिया कराते हैं तो 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति किसके साथ, तो KMNO4 के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों। वैसे ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एसिटिक एसिड, अर्थात कह सकते हैं CH3COOH, अर्थात इसको किसका क्या नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है एसिटिक
एसिड, इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो दोस्तों आपने देखा मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करें। तो मेथिल साइनाइड को LiAlH4 की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है एथिल एमीन। फिर उसको हम HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राप्त होगा एथेनॉल। और फिर उसी एथेनॉल को हम 2 ऑक्सीजन के साथ KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एसिटिक एसिड। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।